अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। भारत कान खोलकर सुन लो, हमला हुआ तो जवाब देने का सोचेंगे नहीं, भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भारतीय धमकियों पर दो टोक ऐलान। कौम से खिताब में कहा, अपनी सरजमीन किसी और के खिलाफ या किसी और की सरजमीन अपने खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। पाकिस्तान की भारत को पुलवामा हमले में तहकीकात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए पहले तहकीकात में ताउन की पेशकश की। धीमे लहजे में ये भी समझाया, जंग शुरू करना आसान है, फिर खत्म करना इंसान के बस में नहीं। बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। और ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा। मसला कश्मीर का फौजी हल नहीं बल्कि मुज़ाकरात हैं। भारत अपनी सोच बदले, जानना होगा कश्मीरियों के दिलों से मौत का खौफ क्यों उठ गया। हमने अमन बहाल किया, दहशत गर्दों को क्यों सपोर्ट करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म का सवाल। आलमी अदालत में भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण केस की समाअत। पाकिस्तानी वकील ने कहा, भारत जासूस की बाइज्जत वापसी चाहता है। कमांडर कुलभूषण की शहरियत तस्लीम क्यों नहीं करता। हुसैन मुबारक के नाम से मुसलमान का पासपोर्ट कैसे जारी हुआ। जासूसों को सिफारती रसाई का वयाना कन्वेंशन में जिक्र नहीं। पाकिस्तानी वकील ने कहा, आइन मुल्जिम को दिफा का पूरा हक देता है। कमांडर कुलभूषण यादव ईरान से बलोचिस्तान में दाखिल होते हुए पकड़ा गया। भारत बलोचिस्तान को अलग करना चाहता है। कमांडर कुलभूषण रॉ के लिए काम कर रहा था, बगैर दबाव के जुर्म का एतराफ किया। हमने वालिदा और अहलिया को मुलाकात की इजाजत दी। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने दलाल देते हुए कहा, भारतीय दहशतगर्द सी-पैक को नुकसान पहुंचा रहा था। पाकिस्तान का कमांडर कुलभूषण केस में इल्तवा ना मांगने का फैसला। एडहॉक जज तसद्दुक जिलानी की बीमारी की वजह से पेश ना होने के बावजूद समाअत मुकम्मल कराई जाएगी। दफ्तर खारिजा का फैसला, नए एडहॉक जज की दरखास्त भी दायर। पुलवामा में हमला कश्मीरी नौजवान ने किया। भारत दाखिली मकासद के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे रहा है। पाकिस्तान ने खत लिखकर अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। दिल्ली में हाई कमिश्नर सुहेल महमूद की वज़ीर खारिजा को ब्रीफिंग। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। जंग मुसल्लत हुई तो भारत में ना घास उगेगी, चिड़ियां चहकेंगी, ना ही मंदिर में घंटियां बजेंगी। शेख रशीद का दुश्मन मुल्क को दंदान शिकन जवाब। शीरी मजारी ने कहा, सारा ड्रामा इंतखाबात के लिए किया जा रहा है। वाहिद हुक्मरान है जो इमरान खान है, जिसने अच्छे तरीके से आंखें दिखाई हैं इस इंडिया को। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो भी कहा है हम हिमायत करते हैं और मुकम्मल उनके साथ हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है वो क्या है और पाकिस्तान क्या कर सकता है। इंडिया अगर किसी किस्म का कोई मिसएडवेंचर चाहता है तो वेलकम आए, हम तो इस इंतजार में बैठे हुए हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम भारत के खिलाफ यक ज़बान। कौम का हर फर्द दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरज़्म। नौजवानों ने कहा, भारत पहले अपने मुल्क में चलने वाली अलहदगी की तहरीकों पर तो काबू पा ले। पुलवामा हमले के बाद मकबूजा वादी में कश्मीरियों पर जिंदगी तंग। मुसलसल 5वें रोज भी कर्फ्यू, नाम निहाज सर्च ऑपरेशन।
6000 कश्मीरियों ने जान बचाने के लिए मसाजिद में पनाह ले ली। भारत में भी मुसलमानों के लिए जीना मुश्किल हो गया। भारत इखलाकियात भी भूल गया, पाकिस्तानियों को निकलने का हुक्म। हिंदू इंतहा पसंदों ने खिलाड़ियों और फनकारों को भी न बख्शा। सलमान खान ने आतिफ असलम के गाने फिल्म से निकाल दिए। पाकिस्तान की बहू सानिया मिर्जा को भी पाकिस्तान जाकर रहने का इंतबाह। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का भारत में सिफारतकारों को हिरासत करने पर शदीद एहतजाज। पुलवामा हमले के बाद दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकारों को भारतीय इंतहा पसंदों ने धमकियामेज कॉल्स की थी। पाकिस्तान को धमकियां देने वाले भारत की अपनी हालत खराब। एयर शो के दौरान 2 भारतीय लड़ाका तैयारे तबाह। अनाड़ी पायलट्स ने रिहर्सल के दौरान 2 तैयारे आपस में ही टकराकर तबाह कर दिए। कारनामा किशननगर में अंजाम दिया। जाली अकाउंट्स के इस तमाम नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत बेंच ने 4 घंटे की तवील समाअत के बाद फैसला सुनाया। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, सिंध हुकूमत और ओमनी ग्रुप ने दरख्वास्तें दायर की थी। बिलावल और मुराद अली शाह को दरखास्त देने की इजाजत। चीफ जस्टिस ने कहा, बिलावल भुट्टो तो केस में मुलजिम ही नहीं, हमसे वो बातें मंसूब की गईं जो हमने नहीं की। आज जितनी भी बहस हुई वो खदशात पर मबनी थी। सुने बगैर मुझ पर मुकदमा चलाया जा रहा है। मौकिफ बयान करने का मौका नहीं दिया गया। आइन हर शहरी को फेयर ट्रायल का हक देता है। आला अदलिया से गुजारिश है लार्जर बेंच बनाया जाए। मुख्तसर फैसले का तहरीरी फैसले में जिक्र नहीं किया गया। बिलावल का रद्द-ए-अमल। अदालतें जितनी बड़ी हो वहाँ होते इंसान ही हैं। बिलावल मासूम बच्चा है जो माँ का मिशन पूरा करने वापस आया है। अदालती फैसला सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है। लतीफ खोसा ने कहा, अदालत ने बिलावल का नाम ECL से हटाने का हुक्म दिया था। शहबाज की परवाज रोक दी गई। 30 दिन के लिए बैरून मुल्क उड़ान भरने पर पाबंदी। नाम अबूरी कौमी शनाख्ती फहरिस्त में शामिल। ECL में डालने की तैयारियां। काबीना की मंजूरी दरकार। शहबाज शरीफ पर आमदन से जायद असासों का इल्जाम है। LNG स्कैंडल में शाहिद खाकान अब्बासी की पेशी। साबिक वजीर आजम पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। आपको भी अलीम खान की तरह गिरफ्तार न कर लिया जाए। सहाफी का सवाल, कोई डर नहीं। अब्बासी का जवाब। नवाज शरीफ को क्या बीमारी है? सर्विसेज अस्पताल के बाद जिना अस्पताल का मेडिकल बोर्ड भी बताने से कासिर। मरियम नवाज की आमद पर आज फिर बदनज़मी। एडमिन ब्लॉक में दरवाजे के शीशे टूट गए। नवाज शरीफ की सेहत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर अमल किया जाए। इलाज में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। भारत जो भी कर रहा है उसका जिम्मेदार मोदी है। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत हो रही है। आले शरीफ की फरमाइश पर 5 मेडिकल बोर्ड्स बनाए। तमाम रिपोर्ट्स ठीक आई। बड़े मियाँ का दिल और दिमाग पाकिस्तान में नहीं लग रहा। शायद लंदन फ्लैट्स में तबीयत बेहतर हो जाए। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। खजाने की तलाश में पुलिस का मेहमान बनने पर मजबूर कर दिया गया। कराची डालमिया में पीड़नी के हुक्म पर मुरीद ने घर में 25 फीट सेहन खोद डाला। मशकूक खुदाई की इत्तला मिलते ही पुलिस की दौड़े लग गई। पीड़नी और मुरीद समेत 10 अफराद जेर हिरासत। मगरबी हवाएं चल पड़ी। आज रात से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। मरी और गिरदोनवाह में बर्फबारी। कराची में ठंडी हवाएं चलने लगी। बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर में बारिश के बाद धूप निकली।